बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर JKF और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय JKF। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और ये वीडियो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदल डालने वाली है। अगर ये 6 राज आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो यकीनन आप सर उठा के जिएंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में लाजमी ज़ाहिर किया करें ताकि हमारी इस्लाह हो सके। तो सबसे पहला असूल, जो 6 असूल हैं, 6 राज हैं सर उठा के जीने के, उनमें सबसे पहला राज जो सा है वो है अपनी कदर आप करना। तो नाज़रीन, अपनी कदर आप करने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी कदर खुद नहीं करेंगे तो यकीनन कोई दूसरा नहीं करेगा। आपको सबसे पहले अपनी कदर खुद करनी पड़ेगी, देन बाकी लोग करेंगे। लव योर सेल्फ, देन आपके साथ लोग लव करेंगे, अदरवाइज़ ये बात पॉसिबल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप जितना मर्ज़ी कामयाब हो जाएं, जब तक आप अपनी कदर खुद नहीं करेंगे, अपनी इज़्ज़त खुद नहीं करेंगे तो लोग इसको कभी भी नहीं अपनाएंगे। उसके बाद जो दूसरा राज है कामयाबी का, वो है अपने हदफ का तजस्सुस, अपने हदफ की जुस्तजू। आप उसकी जुस्तजू में दिन रात एक रखें। आप अपने हदफ को कितना आप उसके पीछे जाते हैं और आप कितने आप मोटिवेटेड हैं उसके लिए, ये बात बड़ी ज़रूरी है। जो पुरएतमाद लोग होते हैं, जो जिन्होंने कामयाबियाँ समेटनी होती हैं, उनके अज़ाइम बहुत बड़े होते हैं, उनके हदफ बहुत बड़े होते हैं और उनकी जुस्तजू में ये सभी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं और वो बाकी लोगों से बहुत अलग होते हैं। जब लोग उन पर तनकीद करते हैं तो वही तनकीद वो अपने ऊपर पॉजिटिव लेके अपने एतमाद को मज़ीद बढ़ा लेते हैं और उतनी ही ज़्यादा जुस्तजू ज़्यादा करते हैं। वो अपने हदफ के पीछे रहते हैं और किसी सूरत अपने हदफ को छोड़ते नहीं हैं। ये तीसरा असूल है ताल्लुकात बनाने का हुनर। तो नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है ताल्लुकात बनाने का हुनर। जो कामयाब लोग होते हैं, जो पूरे एतमाद लोग होते हैं, जो सर उठा के जीने वाले लोग होते हैं, वो ताल्लुकात बनाने का हुनर जानते हैं, वो ज़िंदगी का फ़न जानते हैं। उन्हें पता है कि वो जितने ज़्यादा लोगों को अपना गर्विदा बनाएंगे, जितने ज़्यादा लोग उनको जानेंगे, वो जितने ज़्यादा लोग उनकी फ्रेंड बुक्स में शामिल होंगे, तो वो उतने ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होंगे। दुनिया के कायदे के मुताबिक बिल्कुल उलट चलते हैं वो। दुनिया का कायदा ये है कि वो लोगों से, एक इंसान दूसरे इंसान से फासला रखे हुए है, वो मुसलसल उससे दूर जा रहा है और कोई किसी के करीब नहीं आ रहा, दूर से दूर हो रहे हैं। ये दुनिया का कायदा है। लेकिन कामयाब लोग, सर उठा के जीने वाले लोग, ताल्लुकात बनाने का और उसे मजबूत करने का और उसे कायम रखने का हुनर जानते हैं। कोई कामयाब इंसान इसके बगैर, इस उसूल के बगैर तरक्की नहीं करता और ना कामयाब हो पाता है। ताल्लुकात बनाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सर उठा के जीने, और यही चीज़ आपको पुरएतमाद भी बनाती है। उसके बाद चौथा राज, वो है ज़िंदगी का मज़ा। पुरएतमाद लोग और अपने इज़्ज़त नफ्स रखने वाले लोग ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं, ज़िंदगी को जीने का हुनर जानते हैं। उनके अंदर ज़िंदगी को चखने का हुनर मौजूद है, वो ज़िंदगी का जायका चख सकते हैं और इतनी मुश्किलात और इतनी मसाइब के बावजूद भी वो ज़िंदगी को पूरा एतमाद तरीके से जी सकते हैं और उनके पास वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। इसीलिए वो ज़िंदगी के रंगों में रंग जाते हैं और उनके निखार में उनको निखरना आता है। ये था जनाब ज़िंदगी सर उठा के जीने का चौथा राज। अब पांचवें राज की तरफ बढ़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट राज है, वो ये है कि पेशा वराना तरक्की। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन लोग सर उठा के ज़िंदगी जी रहे हैं और कौन से लोग पूरा एतमाद हैं, तो आप एक बात पे ज़रूर फोकस करेंगे कि वो लोग अब कितने रोज़ ब रोज़ अपनी फील्ड में कितनी तरक्की कर रहे हैं, रोज़ ब रोज़ वो कितना आगे बढ़ रहे हैं और उनकी तरक्की कैसे आगे पॉसिबल हो रही है। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ, मेरे क्लास फेलोज़ और मेरे मेडिकल स्टूडेंट्स जो क्लास फेलोज़ हैं, उनको ज़रूर बुरी लगेगी, लेकिन मैं ज़रूर सच कहूँगा और ये लाजिम भी है। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो से हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के ख़ास तौर पे, वो क्यों अपनी एक बात पे अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं कि हम ये सब इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों, आप अगर उनको सर्च आउट करें तो आप देखेंगे कि उनमें क्रिएटिवनेस और
न्यू आइडियाज़ और न्यू आइडियोलॉजी होती ही नहीं है। वो सिर्फ अपनी ज़िंदगियाँ एक ही कामयाबी पे गुजार रहे होते हैं कि हमारा एडमिशन हमारी मनपसंद जगह पे मौजूद हो गया और हम डॉक्टर बन रहे हैं और ये फ़लाँ हो रहा है, और वो हर चीज़ दुनिया की उसमें क्रिएटिवनेस, आगे बढ़ने का जोश, जज्बा सब ख़त्म हो जाता है और वो बेचारे एक ही उसूल पर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, और बहुत अजीब और बहुत हसीन धोखे में मुबतला होते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, लेकिन यही हकीकत है कि वो अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और खामखा ओवर बर्डन लेके मेडिकल एजुकेशन को भी बदनाम कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो अपनी ही एक दुनिया में और अपनी एक ही कामयाबी पे सारी उम्र गुजारा करना चाहते हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। और बहुत से आर्ट्स के स्टूडेंट्स, हालांकि कहने को तो मेडिकल स्टूडेंट्स जो से होते हैं वो मुल्क की करीम होती है, लेकिन फिर भी बहुत से आर्ट्स स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उनसे हर मैदान में बहुत आगे निकल जाते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? बिल्कुल उनमें क्रिएटिवनेस होती है, न्यू आइडियाज़ को परखते हैं और अपनी तरक्की करते जाते हैं और अपने प्रोफेशन में तरक्की करते जाते हैं। लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स अपनी ही राह में रुकावट बने रहते हैं और वो चाहते हैं कि हम इसी मोटो पे रहें कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और इसी वो पर्दे में अपनी खिदमत कर रहे होते हैं। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। पेशेवराना तरक्की ये किसी भी चीज़ में सर उठाने का सबसे बड़ा राज है, और जो इंसान अपनी एक कामयाबी पे बैठ जाए और वो कहे कि मैंने दूसरी नहीं लेनी, मुझे यही काफ़ी है, तो वो कामयाब नहीं होता। वो अपने आप को धोखा दे रहा है और यकीनन उसकी ये कामयाबी उसके गले पड़ने वाली है और उसको आने वाले ज़िंदगी में ये ज़रूर महसूस होगा कि उसने कहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजार दी है। और एक बात मैं बड़ी ज़रूरी कहना चाहता हूँ, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि आपको मेडिकल स्टूडेंट्स में एक गैप नज़र आएगा। वो अपने ईगो में रहते हैं, वो कभी बाहर नहीं निकलते, वो कभी सोशल नहीं होते, कभी दूसरे अपने आर्ट्स के लोगों से नहीं मिलते, और हर दूसरा तीसरा बंदा ये कह रहा होता है कि वो एक हाउस ऑफ ईगो होते हैं। ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि वो कहते हैं कि हमारी कामयाबी हमसे बड़ी है, इसकी इज्जत करें, हमारे सामने नज़रें झुका के रहें, हमारे सामने नज़रें झुका के रहना पड़ेगा आपको। ये आर्ट्स के स्टूडेंट से वो डिमांड करते हैं। लेकिन बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट तकरीबन सारे हाउस ऑफ ईगो होते हैं, वो अपनी ईगो में रहते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये एक छोटी सी एक हिस्सा है सक्सेस का, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनको अपने दिमागों में सवार करके अपनी क्रिएटिवनेस को ख़त्म मत करें। तो बात मैं ये कर रहा था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पेशा वराना तरक्की अपने प्रोफेशन में ये बहुत ज़रूरी है। एक जगह पर टिक जाना ये कामयाबी का उसूल नहीं है। तो लास्ट वन नाजरीन, सबसे इम्पोर्टेंट उसूल जो बताने जा रहा हूँ वो है कंटिन्यूएशन ऑफ सक्सेस, जीत का तसलसल। ये वही बात है जो मैं बात कर रहा हूँ, इसकी ही कंटिन्यूएशन बता रहा हूँ कि एक जगह पे एक कामयाबी लेके उसी जगह पे उसको मनवाने बैठ जाना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। जो कामयाबी है उसे मनवाना नहीं पड़ता, लोग उसे खुद मानते हैं, और एक कामयाबी हासिल करके उस पर टिके रहना, अपनी प्रेजेंट वाली कामयाबी का ही बेड़ा गर्क कर देना है, मज़ीद कामयाबियाँ बढ़ाते रहना। ये पुरअतमाद लोगों की, और जो इज़्ज़त नफ्स रखते हैं, जो सर उठा के जीना चाहते हैं, वो सर उठा के जीने का हुनर जानते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो एक कामयाबी के बाद रुकते नहीं हैं। वो एक कामयाबी के बाद दूसरी कामयाबी, दूसरी के बाद तीसरी, और वो सारी ज़िंदगी इस तरह गुजारते हैं कि वो कामयाबियों का तसलसल जारी रखते हैं। तो नाज़रीन कराम, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको मैंने बताया कि सर उठा के जीने के 6 राज कौन से हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप इसको समझें कि इस काबिल है कि दूसरों के साथ शेयर की जा सके, तो इसे शेयर करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़ाहिर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।